नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में चर्चा। और सवाल यह कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा में मनुस्मृति के जिक्र का क्या काम था? पैलेट गन और शाह का फोन वाली स्टोरी, कौन गलत कौन सही? कल से यह पूरा हंगामा चल रहा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि पेपर लीक पर चर्चा चल रही है, क्या इसी बहाने युवाओं के बीच में पॉलिटिकल माइलेज की होड़ लगी हुई है? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पेपर लीक के बाद एक्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर कड़ी सजा के लिए संशोधित हुए। लेकिन इन सबके बाद भी विपक्ष को सिवाय हंगामे के कुछ और नजर नहीं आ रहा। पहले सदन नहीं चला, कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दे को डिरेल करते हुए मनुस्मृति पर टिप्पणी की, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कड़ा विरोध जताया। और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। इससे पहले कल लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भी विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई तरह के आरोप सरकार और खासतौर पर गृह मंत्री पर लगाए। जवाब में बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेता प्रतिपक्ष मुद्दे पर बात नहीं करके इसी बहाने अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप बता दीजिए कहां देखा कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से बात कर रहे थे, और कौन से पुलिस वालों से बात कर रहे थे फोन पे लगातार? आपने कहां देखा? जिस समय एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोग बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगा रही। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि माइक ऑन रहने के बावजूद राहुल स्पीकर से कह रहे थे कि स्पीकर से शिकायत लगाई कि उन्हें बोलने के लिए माइक नहीं दिया जा रहा। He's not giving me mic. माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। बीजेपी सवाल पूछ रही कि नीट पेपर लीक पर शोर मचाने वाले राहुल गांधी झारखंड और पंजाब पेपर लीक पर चुप्पी क्यों साधे? केरल में सीजेपी को समर्थन करने पर 100 लोगों पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? रही बात राहुल के उस आरोप पर जिसमें प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने की बात हो रही, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पुलिस को खास हालात में पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। तो अब सवाल है कि राहुल क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिर्फ दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दो ही मेहमान हैं, अलग अलग सवाल हैं और एक एक करके सवाल लेंगे। कुल 10 सवाल हैं इस शो में। पहला सवाल मैं राजपूत जी आपके सामने रखता हूं, उसे स्क्रीन पर भी डाल दीजिएगा। पहला सवाल है कि कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह देखे गए कि गृह मंत्री को लेकर खासतौर पर भाषा अमर्यादित हुई, जिसको लेकर जोरदार हमला बीजेपी की ओर से भी हुआ। राकेश भाई कहते हैं ना, हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर, अब भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात मुझे ये बताइए कि अगर छात्र हैं तो उनके खिलाफ पैलेट गन क्यों, और अगर आतंकी हैं तो उनके साथ समझौता क्यों? बहुत साफ सी बात है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने आतंकवादियों से समझौता किया या छात्रों से समझौता किया। अगर छात्रों से समझौता किया तो उनके खिलाफ पैलेट गन क्यों, उनके खिलाफ इलेक्ट्रिक शॉक वेव क्यों, उनके खिलाफ इलेक्ट्रिकल जो सिलेंडर्स हैं वो क्यों, और नॉन इलेक्ट्रिकल 55 क्यों शेल मारे गए उनको? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि किस अफसर के कहने से हुआ है। और दूसरी बात, अमित शाह चूंकि गृह मंत्री है और गृह मंत्री के अंडर में सीधे सीधे पुलिस आती है,
तो अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है कि पिलेट गन का इस्तेमाल हुआ या गृह मंत्री ने आदेश नहीं किया है, तो गृह मंत्री नाकारा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए। और अगर गृह मंत्री के जानकारी में और गृह मंत्री ने आदेशित किया है उनको, तो निश्चित तौर पर गृह मंत्री को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और छात्रों को आतंकी समझने के लिए तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और जब परसों हम लोगों ने स्पष्ट बात कही थी और सरकार मानी थी, सरकार ने समझौता किया था विपक्ष के साथ कि जब ये बिल आएगा आप इस बिल में अपनी बात उठा सकते हैं, तो हमने वो बात उठाई। उसमें फिर गृह मंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया, गृह मंत्री शामिल क्यों नहीं, गृह मंत्री सदन से क्यों भाग गए? तो ये सारी बातें अगर हम अपनी अपनी पूछ रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। उसके बाद कहा जा रहा है, एक बड़ा बढ़िया लेम सा तर्क दिया जा रहा है कि साहब वो जो गृह मंत्री थोड़ी ऑर्डर देता है गोली चलाने का, गोली चलाने का ऑर्डर तो मजिस्ट्रेट देता है, डीएम देता है, एसडीएम देता है। चलिए मान लीजिए इस बात को मान लेते, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को 1991 से लेकर के आज तक जितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी है वो मुलायम सिंह जी को खलनायक बना करके बनी है। मुलायम सिंह जी को उन्होंने कहा कि साहब मुलायम सिंह जी ने आदेश दिए थे राजपूत जी यहाँ पर मेरी दो बातें हैं, आपकी बातों का जवाब राधिका खेड़ा देंगी। मेरी दो बातें, निश्चित तौर पर आप गृह मंत्री से सवाल पूछिए, अगर लाठीचार्ज हुआ पूछेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आज राज्यसभा में जो टिप्पणी की मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खींच कर लेकर आएंगे, पूरा बयान मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्सपेंज कर दिया गया। भाषा को लेकर सवाल है, आप सीधे कल अखिलेश यादव ने भी कहा, जिसको लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने से कौन मना कर रहा है? आप तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने यह कर दिया सीधे और आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे, पहली बातचीत। दूसरी बात है, आपने जो मुलायम सिंह का जिक्र किया वो इसलिए बार बार मुलायम सिंह जी को लेकर बातचीत होती है राजपूत जी, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने बार बार अलग अलग मंचों से कहा और चलती तो चलवा देते, सदन में कहा जो चढ़े थे चिपके रह गए, तो वो खुद कह रहे थे, इसलिए बात वहां पर आकर अटकती है मुलायम सिंह जी पर। देखिए मैं फिर से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो राकेश भाई उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की क्या आवश्यकता है? आप कुछ चीजों को स्पष्ट करिए ना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि भाई जजेस क्या नाम मजिस्ट्रेट गोली का ऑर्डर देता है, संविधान कह रहा है ना गोली का ऑर्डर वो देता है। कोई अभी मैं ये कह दूं जाकर के कि नहीं साहब मैंने तो अमेरिका में जाकर के ये किया, तो कोई संविधान की बात होगी कि नहीं होगी? मुलायम सिंह जी ने जो बात की अपनी राजनीतिक चर्चा के लिए करी, उनकी आप बात, लेकिन उसके ऊपर जो आपने टीका टिप्पणी, मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह, आतंकी मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, मुलायम सिंह कार सेवकों के हत्यारे हैं, मुलायम सिंह के खून क्या नाम कार सेवकों के खून से मुलायम सिंह के हाथ रंगे हैं, ये कह करके आपने सत्ता प्राप्त की है 1991 से आज तक। तो क्या वो सत्ता वापस करेंगे आप? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं, जितेंद्र सिंह खुद कह रहे हैं कि कोई नेता कोई मंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता, और हम मानते हैं इस बात को, यह संविधान सम्मत बात है जितेंद्र सिंह की बात। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 1990 से लेकर के आज तक के लिए अपने झूठ की वजह से जितनी सरकारें बनाई है उसके लिए राष्ट्र क्षमा मांगेंगे और कहेंगे कि हम झूठे हैं? मैं रिप्लाई लेता हूं। राधिका खेड़ा बताइए राजपूत जी की इस बात का जवाब, माफी मांगेंगे आप लोग? सभी को नमस्कार। राकेश जी मेरी आवाज अब मिल रही है? जी जी राकेश जी, इतनी देर से बात हो रही थी, करीबन 4-5 मिनट आपने मेरे कांग्रेस के मित्र, मेरे बड़े भाई से सवाल पूछे लगातार। ऐसे ही देश इंतजार कर रहा था, देश का युवा इंतजार कर रहा था। पहले जब प्रियंका गांधी जी बोली, दूसरे दिन जब राहुल गांधी जी बोले। चर्चा थी नीट के पेपर के लीक के बाद जो इतना कड़ा सजा देने का, इतना कड़ा कानून आया ताकि आगे जाके पेपर लीक ना हो, पेपर लीक के अगेंस्ट लॉ मजबूत हो। लेकिन इंतजार करता रहा मेरे देश का युवा कि एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते वो एक तो सुझाव देंगे। प्रियंका वाड्रा लेफ्ट बता रही थी, राइट बता रही थी, हाउ एप्पल्स फॉल फ्रॉम अ ट्री, केक कैसे बनती है, खाना कैसे बनता है, सब बातें करी। क्या एक सुझाव आया कि एक लॉ वीक है कि स्ट्रांग है, या इस संशोधन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? नहीं आया। अगले दिन राहुल जी बोले, उनका इतना बड़ा झूठ सामने आया, मेरी माइक नहीं चल रही, खुद बटन बंद कर दिया जब माइक चल रही थी, और पूरे विश्व को सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई दे रहा था कि उनकी माइक चल रही है, हमेशा की तरह चल रही है। तो एक जो इतने सालों से नैरेटिव गढ़ा जा रहा था वो सामने आया कि वो कितने झूठे हैं, सामने संसद में आ गया। लेकिन उस बीच में भी मैं फिर पूछती हूँ, क्या एक भी सुझाव दिया गया कि ये कानून कितना मजबूत है,
या कितना वीक है, या संशोधन अगर जो लाया जा रहा है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो अभी तक बच्चों को झेलनी पड़ी। आपने इतने सवाल यहाँ पे सुरेंद्र जी से पूछे। अगर मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होती तो मैं सीना ठान के बोलती कि मेरे नेता ऐसे बोल रहे थे कि ये संशोधन में चेंजेस होने चाहिए थे, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता राधिका जी, राधिका जी, एक छोटा क्रॉस आपसे भी है कि वो मैडम, एक छोटा क्रॉस क्वेश्चन आपसे भी है, और क्रॉस क्वेश्चन ये है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जिक्र किया कि पेपर लीक के बाद दंड के प्रावधान तो है, पेपर लीक नहीं हो इसके लिए क्या प्रावधान है बिल में। और यह सवाल कल मैंने भी पूछा था कि भाई पेपर लीक के बाद दंड का प्रावधान है, लेकिन एक परीक्षा की एसओपी क्यों नहीं बन रही है कि इस हिसाब से परीक्षाएं हो ताकि पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, अब देखिए ये सवाल थे, ये बात किसको पूछनी चाहिए थी? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूछनी चाहिए थी, प्रियंका गांधी को पूछनी चाहिए थी, जो बच्चों की कहानी सुना रही थी। जब राहुल गांधी बच्चों को लेकर अपनी राजनीति के लिए प्रेस वार्ता के लिए ले आते हैं तो ये बोलनी चाहिए थी ना। अब 2 दिन बाद जब मीडिया बार बार ये पूछ रही है, भाई मैंने तो ट्वीट करके भी बोल दिया था और टैग भी किया कांग्रेसियों को, अरे 500 रुपए दूंगी एक वीडियो का अगर दिखा दो 1 मिनट भी उन्होंने बोला हो और सुझाव दिया हो। एक नहीं होगा तो वो उनके पास पहुंची बात, तो उन्होंने कहा चलो अब ये कर दे, ठीक है, तो अच्छी बात है। खड़गे साहब ने ये बोला, बात करी, पर उन्होंने सुझाव दिया क्या? इतने 70 साल जिन्होंने सरकारें चलाई हैं देश के, और ना आपने सिर्फ इतनी बात बोली जो एक्सपर्ट करी गई, थोड़ी उस पर भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी हो, किस तरीके से आपने उनका वो न्यूज देखा था, किस तरीके से वो बात कर रहे थे और किस तरीके से ये कहते हैं हाथ से धक्का देके बाहर फेंक देंगे। अरे हाँ, वैसे तो इनको तो आदत है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो टॉयलेट के अंदर बंद कर देते हैं, चटकनी बंद कर देते हैं, महिलाओं पर मैं जवाब लेता हूं, कमरे में बंद कर मैं जवाब लेता हूं। और दूसरी बात, ये तो गांधी जी की पार्टी है, वो गांधी जी जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बैठा दिया। ठीक है, राजपूत जी, राधिका जी की बात का जवाब दीजिए। मैं एक अगला सवाल भी ऐड कर देता हूं इसमें कि अच्छी बात है पेपर लीक पर चर्चा, सवाल भी उठाया गया, कोई सुझाव आया। दूसरी बात है कि झारखंड में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं पेपर लीक को लेकर, पंजाब में भी बवाल है, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? तो फिर सवाल उठता है कि डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो पता नहीं क्या समझ के आती है, क्या कहती है विधानसभा में, लोकसभा में, हमारी समझ से बाहर है। आप ये बताइए, नया कानून लेकर के आए हैं या 2024 का जो ऑलरेडी कानून पास कर दिया गया था, जिसको बहुमत से संसद ने पास किया था, उसमें एक प्रावधान और जोड़ा है। अगर ये नया कानून लेकर के आते, कानून के विषय पर चर्चा होती, तो हम लोग कानून का, हमने तो कानून पहले से ही पास कर रखा है वाला, उसमें एक प्रावधान इन्होंने जोड़ा। उसमें और कौन से, जब ऑलरेडी एक ही प्रावधान जोड़ना था और उसको पास करना था तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी पास हो सकता था। सच बात यह है कि नया, अगर ये बता दें, हमारी बहन है छोटी राधिका खेड़ा जी की, ये नया कानून है तो हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अगर ये नया कानून नहीं है, 2024 के कानून में एक प्रावधान जोड़ा है, तो उसके बाद इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि पहले से ये कानून के इंप्लीमेंटेशन पर चर्चा करने की बात है ना बहन। आप 2024 में कानून ये छाती ठोक रहे थे नरेंद्र मोदी जी ऐसे कि हम लेकर के आए हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद फिर परीक्षा 2024 में लीक हो गई। उसके बाद जिस आदमी के नाम पर आपने एफआईआर करी, वो आदमी आज की डेट में आप ही की सीबीआई है, उसको क्लीन चिट दे करके उसको क्या नाम रोजी वेलकम कर रही है, उसके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाई है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस कानून में चर्चा करने के लिए, क्योंकि कानून था ही कुछ नहीं, कानून तो पहले से पास था। दूसरी बात, आप इस कानून के इंप्लीमेंट करने के लिए आपने कौन सी चीज, नया चीज लिए हैं, वो चीज हमें बता दीजिए, उस पर हम चर्चा कर सकते थे। नहीं, अब सच बात यह है कि आप खुद ही नई बोतल में पुरानी शराब लेकर के आ रहे हैं और वो पहले से पास है, तो अब उस पर क्या चर्चा करेंगे? ठीक, ये तो उस पर चर्चा, तो आज की डेट में चर्चा तो ये होगी कि जिन छात्रों के साथ, सुनिए एक मिनट, जिन छात्रों के साथ समझौता हुआ है, उन छात्रों को आप छात्र मानते हैं या आतंकवादी? क्योंकि जिस समय आपने उसके साथ समझौता किया, उस समय आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे, पिलट गन चला रहे थे, AK-47 चला रहे थे, उनके ऊपर आप क्या नाम टीयर गैस छोड़ रहे थे, उनको घेर कर मार रहे थे, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, लड़कियों के कपड़े फाड़ करके, सादी वर्दी में कौन लोग थे? वो मोदी शाह के गुंडे थे, संघ के गुंडे थे, या भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, या वो वास्तव में कोई गुंडे थे, कोई आतंकवादी थे, बजरंग दल के लोग थे, जो सादी, वो क्या नाम, जिनके पास पुलिस के हथियार तो थे लेकिन उनके पास वर्दी नहीं थी,
वो लोग लड़कियों के साथ कैसी बदतमीजी कर रहे थे। इसी से चर्चा जुड़ा तो एक इस अगला पर होगी सवाल है ना। राजपूत जी, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन राधिका आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए इस पर। इन्होंने 3-4 बातें बोली। पुरानी बोतल में नई शराब। एक तो ना मुझे ना राकेश जी समझ नहीं आता ये कांग्रेसियों का शराब से इतना क्या लगाव है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब मुझे शराब ऑफर करी गई। यहाँ पे कानून की बात कर रहे हैं तो इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि नई बोतल में शराब। अरे शराब से बाहर निकलिए। आप लोग भी संलिप्त थे क्या 1+1 जब बांटी जा रही थी दिल्ली में केजरीवाल द्वारा? ये शराब से बाहर निकलिए। देश के भविष्य की बात हो रही है। लड़कियों को तंग करना होता है तो भारत जोड़ो यात्रा में शराब ऑफर करते हैं। नेशनल टेलीविजन में बैठ के बोल रहे हैं शराब दूसरी बोतल में। इतने लाखों एग्जाम्पल हैं और आप इतने प्रबल वक्ता है, आपके पास तो और भी ज्यादा लिस्ट है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि रोजी वेलकम किया जा रहा है। अरे सुरेंद्र भैया, आपको तो आपसे मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि मैं जहां तक आपको जानती हूँ आप हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। और सच ये है कि उस आदमी के ऊपर 6 चार्जशीट है अभी भी सीबीआई की पेपर लीक की, और वो जेल में सड़ रहा है और सड़ता रहेगा, छूटेगा नहीं। 6 केस में पेपर लीक के वो चार्जशीटेड है। तो ये बोलना कि उसको क्लीन चिट दे दी गई है और वो बाहर है, आप सिर्फ देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डोंट बी राहुल गांधी। आप सुरेंद्र राजपूत जी हैं, बहुत प्रबल प्रवक्ता है, कांग्रेसी प्रवक्ता है। डोंट फॉल डाउन टू द लेवल कि आपको गौरव गोगोई ने क्या संसद में झूठ बोला उसको आपको यहाँ पे कार्बन कॉपी करना है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि संशोधन में सिर्फ एक ही तो प्रावधान ऐड किया गया, उससे क्या चर्चा करनी है। तो जी अगर कोई कानून बनाया गया था वो लागू हुआ नहीं हुआ, उसकी वजह से पेपर लीक रुके नहीं रुके, तो आपका दायित्व बतौर विपक्ष ये नहीं बनता कि और सुझाव दिए जाए कि इस कानून के अंदर और चीजें लाई जाए। हमने पहले दिन से कहा था जितना समय आपको चाहिए जॉन सी सेक्शन के अंदर चाहिए, आप बोलिए, सजेशन बताइए ना कि क्या करना चाहिए कि पेपर लीक रोका जाए। क्या किसी ने एक सजेशन दिया पूरे पार्लियामेंट तो बिल में भी तो लेकर आते हैं, क्या कोई बिल आ रहा है? राधिका जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एग्जाम्स की एसओपी को लेकर सरकार क्या कर रही है कि पेपर लीक हो ही ना? ये तो दंड की बात है, पेपर लीक हो ही ना। इसके लिए जैसे अभी एक एसओपी से रिनीट हुआ एक एसओपी के तहत कुछ वैसा तय हो रहा है सरकार में, कर रही है सरकार उस पर? जी देखिए, जो कमीशन बनाई गई थी और उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको हमने बहुत चीजों को लागू भी किया जो उसमें लिखी थी, और आगे भी, और कुछ चीजों के लिए ऑपोजिशन भी अग्री नहीं करी थी कि लागू की जाए। इसीलिए कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर ननकेनी जी हैं, और वो कमेटी जांच करेगी कि कैसे इस चीज को रोका जाए। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने खुद अनाउंस किया। ठीक है। अब और देखिए, अब तकलीफ भी इस बात से हो गई कि कैसे वो विश्व के सबसे ज्यादा रीच वाले के प्रधानमंत्री क्या इंसान बन गए। हर चीज से तकलीफ है। फिर ये कहते हैं कि उस आदमी की सरकार को हाथ से धक्का निकाल के बाहर फेंके जो वर्ल्ड में नंबर 1 रीच है, जिसकी चाहे वोट के मामले में हो आपसे ठीक है। मैं जरा अगला सवाल डालिए स्क्रीन पर। और ये बात कहते हुए राजपूत जी की एक तो ये वाकई बार बार आया खींच देंगे हाथ पकड़कर, इसी को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी आ रही है। बीजेपी के कई प्रवक्ता इसको अर्बन नक्सल से जोड़ रहे हैं। मैं अगला सवाल रख देता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा कि कल राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह पुलिस वालों को ऑर्डर दे रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बातचीत कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कैसे ये पता चल गया? मान लीजिए मैं आपके सामने फोन पर किसी से बातचीत भी करता हूं तो आप देख लेंगे मेरी स्क्रीन की मैं किससे बात कर रहा हूं। नहीं, क्या स्क्रीन हम देख पाएंगे आपकी क्या, या अमित शाह जी स्क्रीन कोई देख सकता है क्या? वही तो मैं कह रहा हूं। मुझे बताइए। नहीं वही मैं कह रहा हूं। आवाज सुन सकते हैं, स्क्रीन तो नहीं देख सकते। देश के गृह एक दूसरे के बीच में ना बोले राधिका तो बेहतर है। आप अपनी बारी पे बोलिए ना जो कुछ बोलना। हाँ सॉरी। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने अपने कानों से सुना, उन्होंने अपने कानों से सुना कि अमित शाह जी पुलिस वालों से, और वहां पर बात हो रही थी, आवाज ओवर हियर हो जाती है। अगर अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं तो किसी को भी सुनाई दे जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं कि जिस वक्त ये बातें हो रही उसी वक्त पुलिस लाठी चार्ज कर रही, जिस वक्त ये बातें हो रही है उसी वक्त पेलेट गन चार्ज हो रही है, जिस वक्त ये बात हो रही इलेक्ट्रिकल शॉक के जो शेल्स हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शेल्स 55 उसी वक्त डाले जा रहे हैं, उसी वक्त सारे के सारे वीडियो उपलब्ध है कैसे महिलाओं को नोचा जा रहा है, कपड़े उनके फाड़े जा रहे हैं, लाठियां उनके क्या क्या किया जा रहा है मैं तो बोल भी नहीं सकता, और किस तरीके से उनके ऊपर ब्रुटैलिटी की जा रही है। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं, और प्लस हम तो मान लेते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है उस आरोप का जवाब अमित शाह जी कह दें कि साहब मैंने नहीं आदेश दिया था, नंबर 1। सदन में ये बात आकर के कहने में अमित शाह जी डर क्यों रहे? ठीक है,
क्यों डर रहे हैं अमित शाह जी? राधिका देंगी, सदन में लेकिन मैं आकर आप के पे जब ये एक फैक्ट ऑलरेडी से दुरुस्त पहले से करता हूं। तय हो गया, सुनिए एक मिनट। राजपूत जी, एक सुनिए, फैक्ट से मिनट। दुरुस्त करता हूं सर। आप ही की एक बात है, आप एक गलत कोट कर रहे थे, उसको दुरुस्त करता हूं। आपने कहा कि राहुल गांधी अपने कानों से सुन रहे थे। नहीं सर, राहुल गांधी ने जो कहा उससे मैं एग्जैक्टली कोट अनकोट कर रहा हूं। आई सॉ विद माई ओपन आईज। उन्होंने नहीं कहा कि मैंने कानों से सुना, उन्होंने यह कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आप ऐसा है राकेश भाई, जब आप अंग्रेजी को हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो शब्दार्थ मत किया कीजिए, भावार्थ किया कीजिए। मैं आपसे मेरा एक निवेदन है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको इसके आगे की भी बात कह देता हूं। इसके आगे कि अभी जैसे हमारी बहन ने, राधिका जी ने एक मुहावरे को लेकर के हमें शराबी बना दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें उस पर कोई जवाब नहीं देना है। जब आप इनका हर आज जिसके पास तर्क नहीं होते हैं वो इस तरीके की बातें करने लगता है। तो हम आपसे दो चीजें कह रहे हैं। अगर अमित शाह जी सच्चे हैं, अमित शाह जी ने आदेश नहीं दिया है, अगर अमित शाह जी ने ऐसा नहीं, तो अमित शाह जी को क्या डर है? कानून से क्यों भाग रहे हैं? सदन से क्यों भाग रहे हैं? सदन में क्यों नहीं है? जब ऑलरेडी पहले दिन बात हो गई थी कि जब पेपर लीक कानून पर जब चर्चा होगी तो आप ये लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठा लीजिएगा, गोली का भी मुद्दा उठाइएगा, हम इस पर जवाब देंगे। ये सरकार ने हमें आश्वस्त किया था, बाकायदा जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार ने हमें आश्वस्त किया था। तो अब उसके बाद फिर अमित शाह जी भी भाग गए सदन से, नरेंद्र मोदी जी भी भाग गए सदन से। अब जब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो देश के जो सबसे बड़े दो नेता हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? किस बात का डर है? किस बात का खौफ है? भाई जेनजीस से भी आप खौफ खाते हैं, आप सांसदों से भी खौफ खाते हैं। आपके लिए लगातार, एक मिनट, आपके लिए लगातार ये कह दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन से सुरक्षित निकाला गया। ओम बिरला जी कहते हैं कि सदन में प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होने वाला था। आपको इतना खतरा है तो भाई इस्तीफा दे दीजिए, जाइए गुजरात। कौन रोक रहा है आपको? अगर आपको अपने सांसदों से भी खतरा है, ठीक है, अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी खतरा है, जरा चौथा सवाल भी स्क्रीन पर डाल दीजिए। और ये सवाल राधिका जी से है कि भाई ये पैलेट गन किसके ऑर्डर से चला, इसका जवाब क्यों नहीं देश को मिलना चाहिए, जो कांग्रेस भी बार बार पूछ रही है, विपक्ष के सारे नेता पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहते हुए कि बिल्कुल ठीक बात है कि राजपूत जी ने मुहावरा ही कहा था जो आप शराब को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन आज एक और नई जानकारी मिली कि अंग्रेजी में आइज और हिंदी में उसको कान बोलते हैं। देखिए, मैंने वही तो कहा था, मैं तो बोली कि इतने मुहावरे हैं और मेरे बड़े भाई इतने प्रबल प्रवक्ता है, इतनी शायरी जानते हैं, इतने मुहावरे जानते हैं। ही कुड हैव यूज्ड अ बेटर एग्जांपल। क्यों शराब पे ही जाते हैं? मेरा तो ये सवाल था। मैं तो कह रही हूँ आप शराब पीजिए, शराब में नहाइए, शराब में तैरिए, मेरा क्या जा रहा है? मेरा लिवर ना खराब हो रहा है, ना मेरी जिंदगी खराब हो रही है। मैं तो बस ये बोल रही हूँ, जब एक सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रही है बच्चों को लेके, तो उसमें हमें शराब को क्यों लेकर आना है? मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को शराब नहीं पीनी चाहिए और आगे जाके भी किसी को नहीं पीनी चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इसीलिए मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी नेशनल टेलीविजन पे शराब की चर्चा हो। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी नहीं देने चाहिए। हर चीज जो ठीक है, चलिए वो मुहावरे तक रहने दीजिए, आगे बढ़िए राधिका जी। हाँ, सवाल पर दूसरी बात, आपने जो कहा, बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि आंखें कान हो जाती है हिंदी में, और हिंदी से इंग्लिश करते करते कान आंखें, आंखें कान। और ये भी गजब है, ये कांग्रेस शहजादे के पास ही ऐसी ईटी पावर हो सकती है कि उनको आंखों से सुनाई देता है। गजब है, मतलब यहाँ पे छेद होता है जिसमें सुनाई देता है। सुरेंद्र भैया, कैसे होता है? प्यूपल से सुनाई देता है कि कान से दिखाई देखते हैं और आंखों से सुनते हैं? पता नहीं, हो सकता है कांग्रेस के शहजादे हैं, सब कुछ हो सकता है। देश के मालिक रहे तो उनके पास हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, दी हो उनको चाइना ने। है, लेकिन जब वो गए थे ना, हाँ, जब वो साइन कर रहे थे ना कोई डॉक्यूमेंट चाइना में जाके ओलंपिक के टाइम पे चुपचाप, मुझे लगता है तब ये टेक्नोलॉजी लेकर आए थे कि आंखों से सुनते कैसे, चाइनीज टेक्नोलॉजी, इसलिए गलत सुन लिया। दूसरी बात, आप जो यहाँ पे बोल रहे थे कि पैलेट गन्स इस्तेमाल करी गई, जी ये जांच का विषय है। अगर इस्तेमाल करी गई है, अगर ऐसा हुआ है, इसका वैसे नहीं हुआ तो है ही। पैलेट गन तो चली, राहुल गांधी तो कहे कि मैं, वो तो एक शख्स को भी लेकर आए थे, लेकिन किसके आदेश से चला, इसका जवाब क्यों नहीं देश को मिल रहा? राकेश जी, जिस नेता को आंखों से सुनाई देता है, उनकी बात पे कितना विश्वास करना चाहिए वो देश जानता है। जो चलती हुई माइक को बंद बता देते हैं, वो कितना उन पे विश्वास करना चाहिए वो देश जानता है। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी बड़ी कड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात की भी एक मुझे लगता है कि एक आपको जरूर एक प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें ये देश के बच्चों को, सब जवानों को बताना चाहिए सबको कि
पैलेट गन का इस्तेमाल ऐसे किसी प्रोटेस्ट में करना कब शुरू हुआ था? मुझे उम्मीद है सुरेंद्र भैया को पता होगा। सुरेंद्र भैया, कौन से साल में सबसे पहली बार पैलेट गन लाई गई थी और प्रोटेस्ट पे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करी गई थी, याद है आपको? कौन गृह मंत्री थे, किसकी सरकार थी, किसने खरीदवाई थी, कौन सी फैक्ट्री से आई थी, कुछ तो याद होगा? नहीं, एक मैं ये बातचीत उठी क्योंकि राहुल गांधी की पीसी राधिका खेड़ा और एक एमएलसी भी आया, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि पीठ और कोहनी पर पैलेट गन से चोट आई है। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया और कोर्ट ने यह भी कह दिया, जो शायद राजपूत जी को अच्छा नहीं लगे, कि हम अभी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसकी इंक्वायरी की बात है तो वो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप उस एमएलसी को खोलेंगे, हाँ। उसमें ये लिखा है एज सेड बाय द पेशेंट। उसमें ये नहीं लिखा है कि वो पैलेट गन की इंजरी है। ठीक है। उसमें ये लिखा है कि जब आप कहीं पे भी जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, इमरजेंसी में भी जाते हैं, तो आप बताते हैं कि जी मुझे मैं इस पर जवाब लेता हूं जरा राजपूत जी का। और ये किसी एम्स ने, किसी ने ये नहीं कहा है कि ये पैलेट गन इंजरी है, उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है एज सेड बाय द पेशेंट। ठीक है, अभी तो ये डिनाइल मोड में है राजपूत जी, तो इस पर आपका रिप्लाई। और दूसरी बात है, इसी से जुड़ा हुआ चूंकि एक्शन की बातचीत ही चल रही है, तो दिल्ली में जो सीजेपी के समर्थन में लोग गए थे, उन पर केस हुआ तो आपत्ति हो रही है। चलिए, आपत्ति होनी भी चाहिए, जो आंदोलन हो रहा है उसको अनावश्यक क्यों परेशान किया जाए। लेकिन केरल में 100 लोगों को बुक किया गया जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए हुए थे। वहां तो आपकी सरकार है, क्यों पुलिस ने वहां पर केस? पुलिस ने केस किया है तो पुलिस वापस भी करेगी। अगर पुलिस ने केस किया है, वहां से चर्चा आएगी, सीजेपी की बात होगी, तो निश्चित तौर पर वो भी बात आएगी। देखिए, यहां पर मैं 2-3 चीजें आपसे कहता हूं राकेश भाई। विषयांतर करने से लाभ नहीं। जितना भी विषयांतर करेंगे उतना फंसेंगे, जितना कंगना रनावत को सपोर्ट करेंगे उतना फंसेंगे, जितना कंगना रनावत जेनजीज को जेन गटर कहेंगी उतना फंसेंगे सारे के सारे लोग। आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा, आवाज, अंदाज और संस्कृति कंगना रनावत है, उस बात को लेकर के जिस तरीके से बातें आगे बच्चों के पास जाएंगी, उतना भारतीय जनता पार्टी जग हंसाई का पात्र बनेगी। आप राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाते रहिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष में हैं और प्रतिपक्ष के नाते वो अपने सवाल उठाते रहेंगे और वो सवाल आगे भी उठाते रहेंगे। पिछले 12 साल से आप उनको बदनाम करने की साजिश रचते रहिए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी वाले, उनका इकोसिस्टम, उनके साथी मीडिया वाले, जो लोग भी जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जाना चाहिए कि आज की डेट में जो लोग तमाम धर्म की और संस्कृति की और इसकी सबकी बातें कर रहे हैं, वो कंगना रनावत के बयान को क्या लेकर के कहेंगे। जेनजीज को जन गटर कहने वाले, उनको नशेड़ी कहने वाले, शराबी, कबाबी और जिस तरीके से उनको सूखा नशा, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स लेने वाले कहने वाले। आज अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सांसद है कंगना रनावत। अगर यही सांसद कहीं प्रतिपक्ष की होती तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता, ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे। तो कंगना रनावत के तरीके से, जिस तरीके से कंगना रनावत ने इस आंदोलन को बदनाम करने की और हमारे बच्चों को बदनाम करने की साजिश की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हमारी छोटी बहन है, उनकी कोई आवाज नहीं। 3 सेकंड राधिका जी, आवाज इसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं अगले सवाल पर शराब पीजिए, आप ये करिए, इसके बाद और जी एक वीडियो दिखा रही हूँ, मैं उसको म्यूटेड ही रखूंगी। देखिए, ये पत्रकार है जिसके पीछे पूरा मॉब घूम रहा है, कैसे उसको घसीटा जा रहा है। ऐसे अन्य पत्रकार हैं जिनके कपड़े भी फाड़े गए। बहुत 2-4 लड़कियों की भी वीडियो ऐसे आए जो प्रोटेस्ट में शामिल होने गई, जिनको लिंच करने की कोशिश करी, तो ये पूरा मॉब उनके पीछे चला। और ऐसे ऐसे भी वीडियो है जहाँ पे मेरे देश के प्रधानमंत्री, जरा ये वीडियो दिखा दो उनको। तो आप देखें ना, आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात है। मेरे समय पे तो नाराज हो गए थे, छोटी बहन से नाराज हो जाते, लेकिन फिर बड़ा भाई वही काम करने लगता है। ना राधिका जी, मैं आपसे नहीं बोल रहा था। ठीक है, नहीं, मैं कैमरामैन से को वीडियो पूछ रहा था। ठीक है, मैं आपसे नहीं बात। ठीक है। और भी कई सारे वीडियो है जिसमें मेरे देश के प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री को, लॉन्गेस्ट सर्विंग चुने हुए प्रधानमंत्री को बार बार इतनी अश्लील गालियां दी गई, देश के पत्रकारों को गाली दी गई, आपके चैनल के पत्रकारों को भी पीटा गया। राकेश जी, क्या यही राहुल गांधी या यही अखिलेश यादव या यही केजरीवाल ने किसी ने भी एक बार ये कहा कि इस तरह के आप बिहेवियर, कि जो जर्नलिस्ट को मार रहा है, और वो जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, वो याद है ना, एक और बेचारा जर्नलिस्ट
खड़े हुए थे और उनकी हालत देखने से मुझे तो लग रहा था शायद उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा जब भीड़ ने उनको घेर लिया था। वो अपना काम ही कर रहे थे। तो क्या ये एक बार भी बोला गया कि इस तरीके के बिहेवियर नहीं होना चाहिए? जब वो प्रोटेस्ट कॉल आउट किया गया, सब लाइव दिखा रहे थे कि तो ये कंगना वाली बात का जवाब है राधिका। पत्थर उठा था, ये कंगना वाली बात का जवाब है। देश के प्रधानमंत्री को इतनी गंदी सेक्सुअल रेफरेंसेस की गाली दी नहीं, गई। ठीक बात है। इस पर राजपूत जी इशारा भी कर रहे हैं, मैं रिप्लाई ले भी लूंगा, लेकिन ये कंगना रनौत वाले उनके सवाल का ये जवाब है। तो अगर कंगना रनौत जी को ये बात बुरी लगी, मुझे भी लगी, मैंने भी ये बात बोली है कि अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री एक 75-year-old मैन, और मैं जानती हूं कि मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश की सभ्यता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हो, हमारे देश में, गांधी जी के देश में कभी भी अपने से बड़ों के लिए इस तरीके के शब्द नहीं सिखाए गए। ठीक है। अब मैं जरा 2 सवाल एक साथ डालिए, छठा और 7वां सवाल डाल दीजिए। आप कहिएगा, थोड़ा सीमित रख के चलेंगे क्योंकि कुल 10 सवाल थे। एक तो सवाल यह कि एनसीआरबी में दर्ज अपराधी जो प्रदर्शन में थे, राजपूत जी, उन पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरा सवाल इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, जो कल राहुल गांधी ने इडियट अंधभक्त वाली थ्योरी कही, बीजेपी पूछ रही है संसद में मौजूद किसी को कहा नहीं, तो बाहर तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र ही थे, क्या उन छात्रों को कहा? इन दोनों बात का जवाब। 2 चीजें हैं। पहली चीज तो जो मैं वीडियो नहीं देख पाया, लेकिन एक महिला का वीडियो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सर्कुलेट किया था, वो जो महिला पत्रकार थी, तो मैं उस पर स्पष्ट कर दूं, वो अपने पुरुष साथी के साथ में थी और उसका पुरुष साथी उसको गले में हाथ डाल करके ले जा रहा था। किसी प्रोटेस्टर्स ने उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की, कोई बात नहीं करी। हाँ, उसको गोदी मीडिया कह रहे थे। तो इसलिए क्या नाम, विषयांतर न करें और गलत तरीके से तथ्यों को भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की पुरानी आदि रही है। दूसरा आपका सवाल क्या था, जरा बताइए। मैं आपको, और दूसरा सवाल यह था कि राहुल गांधी ने इडियट और अंधभक्त किसे कहा? सवाल कर रहे थे, मैं माफी। प्रोटेस्ट नहीं करने वाले छात्रों को जो बाहर थे, उनको किसको कहा? अगर कोई, हाँ जी, नहीं, वो तो ना तो आपको कहा, ना मुझे कहा, ना किसी और को कहा। वो एक कहानी सुना रहे थे उन्होंने। अब ये तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनके जैसी। संसद के अंदर से लेकर के और संसद के बाहर तक भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि इडियट उन्हें कहा गया, प्रधानमंत्री जी को कहा गया। हमने तो नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग हैं संगीत रागी, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि इडियट जो है राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा, जबकि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर स्पष्ट कहा कि हमने आप में से किसी को नहीं कहा। हाँ। लेकिन संगीत रागी ने जरूर कहा, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं कि संगीत रागी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को इडियट कहा। तो अब ये तो तय भारतीय जनता पार्टी वालों को करना है कि भाई संगीत रागी ने जो प्रधानमंत्री को इडियट कहा है उसके खिलाफ ये करें। देखिए राकेश जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल गांधी अपने आप को इडियट कहे, पप्पू कहे, जो मर्जी कहे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट का कानून ये कहता है कि राहुल गांधी खुद को इडियट और खुद के बारे में ऐसे शब्द पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं बोल सकते। इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द पार्लियामेंट। रूल बुक मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर वो रूल है, लेकिन कल संसद में हमारे माननीय सांसद जी ने वो रूल बता दिया था। मैं जिस दिन संसद में पहुंचूंगी तो मैं भी कोट कर दूंगी, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी ने वो बता दिया था कि राहुल गांधी अपनी बारी में अपनी ऐसी तारीफ बिल्कुल कतई नहीं कर सकते। उनको अपने आप को इडियट कहना है, अपने आप को पप्पू कहना है, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहिए, उस इंदिरा भवन की स्टेज से कहिए जहां से उन्होंने डिक्लेयर किया था कि माय पार्टी इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, वहीं से अपने आप को इडियट कहीं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरे देश की संसद की एक गरिमा है जो उनको ये हक नहीं देती। जैसे मेरे देश का कानून ये भी कहता है कि सुसाइड करना गैर कानूनी है, उसी तरीके से अपने आप को गाली देना संसद। ठीक है, थोड़ा समय कम है। 8वां, 9वां और 10वां सवाल भी एक साथ डाल दीजिए। अच्छा है। 8वां सवाल था कि माइक बंद किए जाने की खबर में कितनी सच्चाई, जबकि आवाज तो आ रही थी जिस दौरान राहुल गांधी कंप्लेन कर रहे थे। और राधिका जी, सवाल आपसे भी है कि छात्रों पर बर्बरता की जांच जो बार बार मांग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जाए, इसमें क्या दिक्कत है? और एक और बात है, 10वां सवाल जिस पर मैं चाहूंगा राजपूत जी पहले आप बोल लें कि पेपर लीक पर चर्चा चल रही थी, तो आज मनुस्मृति को क्यों लेकर बीच में आए? शुद्र शब्द का क्यों इस्तेमाल करने लगे? ये डिरेल करना नहीं है? नहीं तो
ये डिरेल करना आपको पता नहीं, जब चर्चा होगी तो खाली चर्चा रोबोटिक तो होती नहीं है। चर्चा तो पहले संदर्भ सहित व्याख्या होती है और उसके बाद अब उपसंहार होता है। भारतीय जनता पार्टी तो इंसानों को रोबोट समझने लग गई है। भाई अगर आप इतने रोबोट हैं तो आप रहिए रोबोट। आप प्रधानमंत्री के समक्ष रहिए बिल्कुल चुप। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए इडियट, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी को कहिए फेंकू, हम थोड़ी कह रहे हैं। आप कहिए किसी को जिसको तड़ी पार कहना, हम नहीं कह रहे। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से थोड़ी संसद चलेगी। संसद तो नियम से चलेगी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी भी बात को बात कर रहे हैं और उसको संदर्भ सहित व्याख्या कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई बातें, जैसे कल राहुल गांधी जी ने एक पूरी कहानी सुनाई और उसमें अपने आप को लोग भाजपा वाले इडियट समझने लग गए, तो उसमें तो किसी की कोई गलती नहीं। अब आपका ही अगर सूक्ष्म दिमाग है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। राधिका खेड़ा, इस बात का जवाब 30 सेकंड सिर्फ आपके पास है। और वो जांच वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी क्या, जो बार बार मांग की जा रही है, जिसको लेकर एक याचिका भी दायर की। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की तब जरूरत होती है अगर जांच नहीं हो रही होती ठीक से। हर चीज जांच के एसओपीज होते हैं। मेरे देश की कानून एजेंसियां सशक्त हैं और वो बिल्कुल ठीक तरीके से जांच कर रही हैं। अगर ये लोग जानबूझ के उन तत्वों को, जो 2500 से ज्यादा ऐसे लोग थे, देखिए ना, एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें 40 छात्र घायल हुए लेकिन 160 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 4 टाइम्स ज्यादा, उसकी जांच ये रोकना चाह रहे हैं, उसमें बाधा ये चाह रहे हैं क्योंकि ये वो 2500 मुजरिम जिसमें रेपिस्ट, मर्डरर्स, मॉलेस्टर्स थे, उनको बचाना चाह रहे हैं। बच्चों के ऊपर कुछ नहीं किया ठीक है, जाएगा, वक्त इतना ही है। लेकिन एक बात कहते हुए, जो चर्चा अभी तक हो रही ना राधिका जी और राजपूत जी, वो चर्चा और ये तेरा लीक मेरा लीक, यहीं तक ये चर्चा सिमट कर रह गई। क्या पेपर लीक वाकई इस देश में आगे से रुक जाएंगे? क्या इस बात को लेकर ठोस बातचीत हो रही है? मुझे डाउट है और मुझे लगता है देश में बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।